जय माता दी। भाइयों बहनों, ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष आज आपके सामने जो विषय लेकर आए हैं, शनि महाराज 9th हाउस में बैठे जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। और आप सबका ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। तो अभी तक आपने देखा कि प्रथम भाव से लेकर 8वें भाव तक शनि जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। ये अलग अलग हमने आपको वीडियो भेजे हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू हमारी चलती रहेंगी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। आज हमारी जो विषय की चर्चा है, शनि महाराज 9th हाउस में अगर बैठे हैं, जो शनि प्लैनेट 9th हाउस में बैठे हैं ग्रह, तो जातक को किस प्रकार का जीवन भर में फल प्रदान करेंगे। इस विषय की चर्चा के साथ आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको अंत तक देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो जिस भी जातक की कुंडली में 9th हाउस में शनि बैठे हैं, वो किस प्रकार का फल देते हैं। अगर वो शुभ और अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, अशुभ फलों में ज़्यादा है, तो ऐसे जातक को जो हम उपाय बताएंगे वो उपाय करने चाहिए, ताकि उनके जीवन में नेगेटिव एनर्जी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। और साथ ही अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आने वाली जो नोटिफिकेशन रहती है वीडियो की, आपको इमीडिएट प्राप्त होती है बेल आइकॉन दबाने से। और साथ ही लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। 9th हाउस में बैठे शनि जातक को यहाँ पर विशेष फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित शनि महाराज बहुत ही अच्छा फल देते हैं। 9वां जो घर है ये बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु और शनि महाराज मिलके ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसा जातक यहाँ पर घर संपत्ति जो उनकी होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक के कम से कम ज़िंदगी में 3 मकान बनेंगे, खुद के 3 घर होंगे। और साथ ही ऐसा आदमी व्यापारी ज़्यादातर होता है, व्यापार करने वाला होता है। अगर वो व्यापार करता है तो उसमें टूर ऑपरेटर हो सकता है, यानी कि एक सफल टूर ऑपरेटर जिसको कहते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह का वो पर्सन हो सकता है। या इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो एकदम परफेक्ट रहता है। जो भी जातक का 9th हाउस में शनि महाराज जो बैठे उसको इस तरह का फल बनाते, उसे इंजीनियर बनाते हैं। सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, सिविल इंजीनियर। और साथ ही ऐसा जातक लंबे समय तक जीवन का, सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करता है। साथ ही जातक के माता पिता भी बहुत सुखी रहते हैं। ऐसे जातक से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिस भी जातक की कुंडली में 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं। और साथ ही ऐसा जातक यहाँ पर स्थित शनि महाराज से जो पीड़ा मिलती है, वो आने वाली 3 पीढ़ियों तक शनि महाराज का दोष को, जो उसका प्रभाव होगा वो कम कर देगा। यानी कि आने वाली उनकी 3 पीढ़ियाँ भी शनि दोष से मुक्त रहेंगी। अगर जातक दूसरों की मदद करता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों का अच्छा करता है, तो वो स्वयं के लिए अच्छा करता है ऐसा जातक, यानी कि उसके लिए वो बहुत ही भाग्यशाली रहता है। उसके लिए हमेशा लाभप्रद होगा, अच्छा होगा। जातक के एक बेटा ज़रूर होगा, लेकिन वो देरी से प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या है, शनि आपको पुत्र सुख तो दे रहे हैं, लेकिन देरी से प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर जो स्थित मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई शनि महाराज की 9th हाउस में, ये कुल मिला के ज़्यादातर यही देखा गया कि यहाँ पर स्थित शनि भगवान की कृपा से अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं जातक को। तो अगर किसी भी प्रकार से जीवन में ये शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि 9 ग्रहों की कुंडली होती है, अगर किसी कारणवश ये शनि महाराज यहाँ पर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने जीवन काल में इन उपाय को अपनाइए। जो आप उपाय हम आपको बताएंगे, आप इसको करिए। आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। डेफिनेटली आपके जीवन में चमत्कार जैसा देखने को मिलेगा। चमत्कार का तात्पर्य है कि आपके कर्म ही आपका भाग्य बदलते हैं। आप वो कर्म करिए जो जन्म कुंडली पर आधारित होते हैं। तो उपाय आप नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक को हमेशा बहते हुए पानी में चावल का विसर्जन करना चाहिए, या बादाम का विसर्जन करना चाहिए। मतलब विसर्जन का तात्पर्य बहाना चाहिए। लेकिन चावल और बादाम जब भी आप बहते हुए पानी में छोड़ते हैं, बहाते हैं, तो इसे सिर से 7 बार अवश्य उतारा करना चाहिए, उतार के ही बहाना चाहिए। साथ में ऐसे जातक को बृहस्पति से संबंधित सोना, केसर और चंद्रमा से संबंधित
चांदी या कपड़ा, अगर इस तरह का भी जातक कुछ काम करता है या व्यापार करता है इससे संबंधित, तो भी ऐसे जातक को यहाँ पर बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए जो 9th हाउस में बैठा शनि है, जातक किस प्रकार इसको अच्छा कर सकता है, उपाय हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। कर्म ही आपका पुण्य भी करवाता है और पाप भी करवाता है। जो कर्म आप करते हैं उसके आधार पर आपका वो भाग बन जाता है, उसके आप भागी बन जाते हो, अच्छे या बुरे के। जो भी कर्म आपने अच्छा या बुरा किया है तो जीवन काल में आपको उनको अवश्य भोगना होता है। तो हमेशा कर्म अच्छे करिए। आप अच्छा कर्म करोगे, डेफिनेटली फल भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। हर मनुष्य का जीवन जो बना है, हर मनुष्य का जो जीवन उत्पत्ति है मात्र मोक्ष के लिए है। हम इस पृथ्वी पर जो जन्म लेते हैं लाखों बार आते हैं। इस पृथ्वी पर ना जाने लाखों करोड़ों बार हमने जन्म ले चुके हैं, हमें पता नहीं रहता है पूर्व जन्मों का। लेकिन पूर्व जन्म जो किए हुए कर्म है, उस जन्म में 9 ग्रह बन के इस कुंडली में, जो आज की जन्म कुंडली हम जिसे कहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका कहते हैं, वहाँ पर वो स्थित 9 ग्रहों का फल यानी कि पूर्व जन्म संचित कर्मों का फल उस जन्म में हमें भोगने को मिलता है। लेकिन उसकी दिशा और दशा बदलती रहती है, सदा एक जैसा समय किसी भी इंसान का नहीं रहता है। वो ग्रहों पर आधारित वो जन्म कुंडली जो फल दे रही है उसके हिसाब से उसके जीवन में घटनाएं घटती रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण, आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त हो सके, तो आप हमें कॉल करिए, संपर्क करिए। व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं, स्लाइड पे हमारे नंबर शो किए जा रहे हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है किसी को शनि महाराज से पीड़ा हो, और हमारी अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो शनि दशम भाव में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं इस विषय की जानकारी लेकर आएंगे। तो इसे आप शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको वहाँ पर पुण्य का फल प्राप्त हो। इसके साथ ही आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करेंगे। माता रानी आपके घर परिवार में सदा खुशी बनाए रखे, खुशहाली रखे, और आप हमेशा सद्कर्मों में लगे रहे, अच्छे कर्मों में लगे रहे, यही कामना करता हूँ। और माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।